दोस्तों, भारत की स्टेट ओन्ड कंपनी CESL यानी कि कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड ये भारत का अभी फिलहाल सबसे बड़ा ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव को लेकर चल रही है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो। CESL इज रनिंग इंडियाज बिगेस्ट एवर पुश फॉर ग्रीन मोबिलिटी। इस इनिशिएटिव के तहत वो पूरे भारत में 2 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और 3 लाख 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करेंगे। इनफैक्ट रिसेंटली इन्होंने तो एक एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया है विद गोवा एंड केरला, ताकि वो यहाँ पर 30,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और 3 व्हीलर्स प्रोक्योर कर सके। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स व्हीकल्स को सप्लाई करने के लिए काफी कंपनीज भी आगे आई होंगी। तो यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी, पावर सॉल्यूशन, ये सभी कंपनी CESL के साथ बातचीत में लगी हुई है। इसके अलावा अब यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री जो कंपनी बना रही है यानी कि ओला, तो वो भी इस रेस में कूद चुकी है और कल ही इस पर अपडेट निकल कर आई है, जहां पर आप देख सकते हो ओला इन टॉक्स टू सप्लाई इलेक्ट्रिक बाइक्स टू CESL। अब ओला कंपनी की यहाँ पर खास बात अगर मैं बताऊं तो ये है कि यहाँ पर सेकेंड वेव के बावजूद भी जो लॉकडाउन लगाया गया था और इसी दौरान इनकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी बनाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके काम की तेजी पर कोई असर नहीं पड़ा। दे आर ऑन ट्रैक। ये कंपनी तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में तैयार हो रही है और जब ये पूरी कैपेसिटी से दौड़ने लगेगी कंपनी, तब यहाँ पर हर साल लगभग 1 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बाहर निकाली जाएंगी, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ग्लोबली अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतने मैसिव स्केल में प्रोडक्शन करती हो। यहाँ पर ओला के स्पोक्स पर्सन का भी कहना है कि अब गवर्नमेंट द्वारा जो भी मेजर्स उठाए गए हैं तो उन्हें हम वेलकम करते हैं। स्पेशली फेम 2 स्कीम का अमेंडमेंट एक काफी बड़ा और ग्रेट मूव है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए। सिमिलरली अब CESL भी ये जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स प्रोक्योर करेंगी फॉर स्टेट्स, तो इससे लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। पर जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अब ये जो सप्लाई का ऑर्डर है ये कोई भी कंपनी मिस नहीं करना चाहेगी। इसके लिए अब ये सेवरल ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करने में लगे हुए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सप्लाई कर सके। फाइनली यहाँ पर CESL के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महुआ आचार्य जी ने भी कमेंट करते हुए कहा कि ओला इलेक्ट्रिक का अब ये जो काफी बोल्ड अंदाज है इसकी हम सराहना करते हैं, बिकॉज जिस तेजी से, जिस स्पीड से यहाँ पर काम किया जा रहा है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कोशिश की जा रही है, इक्वली फास्ट टेक्निक्स यहाँ पर अडॉप्ट की जा रही है, तो ये पूरी तरह से एक सही टाइम है। यहाँ पर गवर्नमेंट भी मैसिव EV बूस्ट लेकर आ रही है फेम 2 स्कीम के जरिए, ताकि जो हमारा ट्रांजिशन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसे और तेजी से हम कर सकें। तो दोस्तों, भारत के भीतर टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने एक और कमाल करके दिखा दिया है। यहाँ पर अब उन्होंने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है इन पुणे। और इस न्यूज को कई सारे तमाम न्यूज आर्टिकल्स ने भी कवर अप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स, टाटा पावर इनॉग्रेट्स इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट इन पुणे। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये कारपोर्ट 6.2 मेगावाट की पीक कैपेसिटी के साथ आता है और अकेले इस कारपोर्ट की वजह से हर साल लगभग 7,000 टन ऑफ कार्बन इमिशन तो घटेगा ही, साथ ही में 86.4 लाख किलोवाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी जो हो जाती थी, तो यहाँ पर भी अब ये पूरी तरह से ग्रीन सोर्स से ही जनरेट। वैसे टाटा का भी गोल देखें तो यहाँ पर इनका प्लान है कि 2039 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाए। इसी तरह रिलायंस कंपनी का भी गोल है कि वो 2035 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाए। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरह की इनिशिएटिव को ले रही है। नाउ एरिया की बात करें तो ये 30,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है और अब जो भी ब्रांड न्यू फिनिश्ड कार्स को इस प्लांट से निकाला जाएगा तो सीधे इन्हें इस बेहतरीन सोलर कारपोर्ट में पार्क किया जा सकता है। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह हुई है कि टाटा ने तो इसे रिकॉर्ड टाइम में बनाकर तैयार कर दिया है। मात्र 9.5 महीने के भीतर ही ये पूरा प्लांट बनकर तैयार हुआ है। 31 अगस्त 2020 को एक परचेस एग्रीमेंट साइन किया गया था विद टाटा पावर और अब जाकर ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। वैसे अब काफी लोग क्यूरियस हो गए कि और भी इस तरह के काफी विशालकाय सोलर कारपोर्ट्स कहां पर बनाए जा रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से बेल्जियम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट बनाया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी होगी 20 मेगावाट्स की। अब यहाँ पर कंपैरिजन के तौर पे टाटा ने जो बनाया था इसकी टोटल कैपेसिटी है 6.2 मेगावाट की और ये 30,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है। और वहीं बेल्जियम में ये जो बनाया जा रहा है तो ये तो 1,04,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा। सो इसी से आप साइज का अंदाजा लगा सकते हो, ऑलमोस्ट 3-3.5 गुना बड़ा है और इंडिया के लिए आई थिंक कि ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में हम इससे भी और कई गुना बड़े बड़े सोलर कारपोर्ट्स बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। सो लेट्स सी कि टाटा का ये रिकॉर्ड आने वाले समय में कौन सी कंपनी तोड़ती है। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर से कमेंट कीजिए।